हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आया हूं कौन सा चैप्टर की पीवाई की वीडियो लेकर, इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक्सप्लेनेशन वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको इसकी पीवाई की वीडियोस भी लेके आऊंगा, जिसमें मैंने रखे हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई क्यू क्वेश्चंस जो बार बार जी हाँ बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और एको एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये मैं गारंटी देता हूं, आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप एंड तक जाते हैं तो आपको एक भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो वो बोल रहा है यहां पर डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका मैथमेटिकल रिलेशन दिखाओ। सर मैथमेटिकल रिलेशन दिखा देते हैं, क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब वो कह रहा है कि द फाइलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लंप विच ड्रोज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। उसने यहां पर सर हमें करंट दे रखा है 0.2 एम्पियर का। ठीक है बच्चों, इज यूज फॉर 5 आवर्स। टाइम क्या दिया उसने, 5 आवर्स। अब कभी भी जो हमारा टाइम होगा वो आवर्स में नहीं लिया जाएगा, किस में लिया जाएगा, सेकंड में। तो पहले से मिनट में कन्वर्ट करा और फिर इसे हमने सेकंड में कन्वर्ट करा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 36 36 पंजे 180 180 और 1020, तो ये हमारा हो जाएगा 18,000 सेकेंड्स। तो हमारे पास सर क्या आ गया, टाइम भी आ गया है ना, और करंट भी हैगा। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो हमारा चार्ज का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, आई कितना था आपके पास यहाँ पर 0.2 और टी कितना है आपके पास 18,000। तो जो आपकी वैल्यू यहां पर बनेगी वो कितनी बनेगी, 3,600 कूलम। ये आपका निकल कर आ गया चार्ज। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं आपके लिए। क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको बस देखो, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन करो और फिर आगे चलो। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि या तो टाइम रहते सुधर जाओ या टाइम खुद सुधार देगा। बेटे अगर हम टाइम रहते सुधर गए तो सबसे अच्छी चीज है, वरना जब टाइम सुधारता है ना तो बहुत गहरी चोट देता है, दिल दिमाग सब चीज पे चोट देगा। तो बेटे वो नौबत मत आने दो, टाइम रहते सुधर जाओ। अभी भी बोर्ड में काफी दिन है, बोर्ड एग्जाम्स में, तो अभी से अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, समय बहुत ही ज्यादा क्या है, कीमती है, समय बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। तो समय की रेस्पेक्ट करें और पढ़ने आ जाएं कहां पर, जेएस टॉपर्स पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वो पूछता है नेम एंड स्टेट द लो। हमें लो बताना है जो रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की। तो हमें पता है सर क्या, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये हमें किसने बताया, ओम्स लॉ ने। किसने बताया, ओम्स लॉ ने। और यहां से हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है, क्या बन के आता है सर, बी इज इक्वल टू आई आर, है ना। किसके केस में, जब हम कांस्टेंट मान लेते हैं रेजिस्टेंस को। आगे बात समझ में। तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए कि मैथमेटिकली भी और ओम्स लॉ भी। ठीक, अब वो कहता है कि इसका बीआई ग्राफ बनाओ। सर बिल्कुल बना देंगे। ठीक, ये इधर करंट रख रहे हैं हम, यानी कि I1 I2 I3, है ना, और इधर B1 B2 और B3। अभी जैसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ बीच में स्लोप निकलेगा, और वो स्लोप किस चीज को डिपेंड करेगा, किससे रिप्रेजेंट करेगा सर, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो आप इसे ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे। आगे बात समझ में, बहुत ही आसान चीज थी। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चंस भी कोई बेकार नहीं था, 3 बार पूछा गया, वो भी 5 मार्क्स में। कितने मार्क्स में सर, 5 मार्क्स में। तो अगर इस साल ये क्वेश्चन आपका आ गया तो आप चुटकियों में कर दोगे सर ये सवाल, 5 नंबर आपकी जेब में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वो कहता है दो फैक्टर बताओ जिन पर रेजिस्टेंस सर डिपेंड करता है। हम दो क्यों बताएंगे, हम 3 बताएंगे सर। कौन कौन से, हमने पढ़ रखा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। दूसरा पढ़ रखा है हमने कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। देखो डायरेक्टली मतलब ये होता है कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, इनवर्सली मतलब होता है ये। अब तीसरी चीज आती है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या होता है सर हमारा,
ये फॉर्मूला बन के वहां से ड्राइव होता है। ये क्या है सर? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। ये लेंथ और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने 3 फैक्टर बता दिए जिन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या क्या? लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल ऑफ दी कंडक्टर। आगे बात समझ में? बहुत आसान, 2 की जगह 3 करे हैं अपन ने। द रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ अ वायर। पर मीटर, देखो लेंथ दे रखी है यहां पर 1 मीटर, पर मीटर बोला ना उसने, ओके। रेजिस्टेंस भी दे रखा है 10 ओम का। आर बराबर कितना मान लोगे? 10 ओम। अब आगे वो बोल रहा है इफ द रजिस्टिविटी, भाई साहब उसने रजिस्टिविटी भी दे रखी है, यानी रो बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10⁻⁻8 ओहम पर मीटर। ठीक है बच्चों। आगे वो कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो। भाई हमें एक फॉर्मूला पता था। क्या फॉर्मूला था वो फॉर्मूला बनता था हमारा, याद करो ठीक से, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब हमें एरिया निकालना है भाई साहब, उसने एरिया पूछा है तो फॉर्मूला सोल्व हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन आर। ठीक, यानी कि एरिया इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू कितनी थी? 50 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल की वैल्यू कितनी है सर हमारी? 1 है ना, 1। अब आर की वैल्यू कितनी थी हमारी? 10। 10 से 50 को काटोगे तो हमारा एरिया कितना निकल कर आएगा सर? 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। लो जी, क्या था इस क्वेश्चन में? चुटकियों में कर दिया हमारे बच्चों ने। आगे चलते हैं। दम है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या कह रहे हो? अरे सर आप तो सीरियस हो गए। करके दिखाओ बेटे, पोस्ट करो वीडियो को, करके दिखाओ, और कर लिया तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करो। सीधा सही साहब है। नहीं कर पा रहे तो हम कराएंगे। उसने कहा कि रिलेशन एस्टेब्लिश करो। अरे रिलेशन एस्टेब्लिश करने में तो हम माहिर हैं। देखो कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर ड्राइव करना फॉर्मूला किस तरीके से सर? देखो सर, पैरेलल में है तो करंट डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, करंट डिवाइड होगा। बोले तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। अब हमें एक चीज की पता है, वो चीज क्या है? ओम्स लो। बहुत बढ़िया चीज है ओम्स लो। वो क्या बोलता है? I इज इक्वल टू बी अपॉन आर बोलता है। तो क्या मैं यहाँ पे बी अपॉन आर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। क्या मैं यहाँ पर क्या बी अपॉन R1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। यहाँ पर बी अपॉन R2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्या मैं यहाँ पर बी अपॉन R3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। बी कॉमन ले लो, यहाँ से बी कॉमन लूंगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन आर। यहाँ से 1 अपॉन R1, क्योंकि बी मैंने बाहर ले लिया, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तो बचेगा सर, है ना। बी से बी खत्म होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनकर रेडी होगा? यहाँ पर 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1। यहाँ देखो पैरेलल की बात हो रही है तो 1 अपॉन आर पी मान सकते हैं, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हमें प्रूफ करना था। क्या था इसमें? क्या चीज थी जो बच्चों को डरा रही थी? हाँ ये। अबे इससे डर रहे हो तुम? ये मैं कराता हूँ, देखो। जय सर है तो सही, अभी कराएंगे 2 मिनट में। उसने बोला ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकाले सर? पसीने आ गए भाई। रेजिस्टेंस कैसे निकाले? अगर तुम ध्यान दो तो पहले तो इनकी नेमिंग करते हैं। ये R1, ये R2 और ये R3। देखो ये सिंगल वायर से कनेक्टेड है। सिंगल वायर से कनेक्टेड है तो सर हमारा क्या हो गया? ये जो चीज हमारी सीरीज में हो गई, यानी हम बोल सकते हैं R1 एंड R2 आर इन सीरीज। बिल्कुल, हमने ये बोल दिया और आपने ये मान लिया। तो देखो सीरीज में है तो हमारा यहां से R4 निकाल लो। वो क्या हो जाएगा? 3+3, यानी R4 आपका आ गया 6 ओम। अब आपको पता है कि देखो कुछ ये इस प्रकार से बन गया, यानी ये आपका जो अभी आपने निकाला R4 और ये ऑलरेडी R3 है, तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो R4 एंड R3 आर इन पैरेलल। सोल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे सर? 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, है ना। 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R3 कितना है आपके पास? 3 दे रखा भाई उनने। R4 कितना है आपके पास? 6। एलसीएम क्या आएगा? 6। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो हमारा बन गया 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 2+1 3/6। तो आरपी यहां से जो आपका निकल कर आएगा 2 ओम। कितना निकल कर आएगा जी? 2 ओम। तो आपका रेजिस्टेंस भी दोनों पॉइंटों के बीच में निकल गया। कैसे? चुटकियों में निकल गया है। जो बोला था वो करके दिखाया। झूठ नहीं बोलते हैं जय सर। बना दी ना रिलेशन। रिलेशन बनाने में एक्सपर्ट है। अब देखो क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। तो देखो इसमें ऑलरेडी यहां पर मैंने
पहले से जब पीपीटी बना रहा था तो कर रखा है कि ये दोनों सीरीज में है और फिर R1 R2 के पैरेलल में क्या है, R3 है। ठीक है, तो जो सीरीज में पहले उन्हें सोल्व कर लेते हैं। हमारा R4 निकल ही आएगा। क्या निकलेगा सर यहाँ पर, R4 निकलेगा R1 प्लस R2, क्योंकि वो दोनों सीरीज में थे। तो R4 निकल आया हमारा 4 प्लस 4 यानी कि 8 ओम। कितना सर, 8 ओम। अब हमें पता चल गया कि R4 एंड R3 दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो सोल्व कर लेंगे। क्या बनेगा सर, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, है ना। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू R3 कितना है आपके पास, 8 प्लस 8। ठीक, तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 2 अपॉन 8। आर पी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 ओम। कितना जाएगा सर, 4 ओम। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटे, एंड तक तो चलो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल रखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं बचेगी। चुटकियों में सवाल करना। देखो ये भी क्वेश्चन 3 मार्क में 3 सवाल पूछा गया है, इस बार आ गया। चुटकियों में कर दोगे, कैसे करोगे, करंट दे रखा 5 एम्पियर का, नो प्रॉब्लम। पास थ्रू द कंडक्टर ऑफ 12 ओम, रेजिस्टेंस भी दे रखा है 12 ओम का, नो प्रॉब्लम। और टाइम दे रखा है 2 मिनट, नहीं मिनट में नहीं होता, सेकंड में होता है। 120 सेकंड आ गया, टाइम भी आ गया हमारा, नो प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस भी आएगा, करंट भी आएगा। उसने पूछा हीट बताओ कितनी प्रोड्यूस हुई, है ना। हीट कैसे बताओगे सर, फॉर्मूला क्या होता है हीट निकालने का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। क्या था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो फॉर्मूला लग जाएगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी। एच इज इक्वल टू आई कितना आपका 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना 12 इंटू टी कितना आपके पास 120। एच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 12 इंटू 120। इसे आप सोल्व करोगे तो जो आपकी हीट प्रोड्यूस निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी सर, 36,000 जूल, है ना। तो चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, आगे चलें जी। उसने कहा कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कंसीडर कर लिया भाई। आगे क्या करें, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। निकाल लेंगे जी। क्या सर, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो और इसे R4। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है ना। पैरेलल पैरेलल में सोल्व करेंगे तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे हमारे। तो पहले पैरेलल में सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है, क्या पता है, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ठीक, सोल्व करेंगे जी। क्या मान लेते हैं, 1/R5 मान लेते हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R5 इज इक्वल टू R1। R1 कितना है आपके पास 15 प्लस R2 कितना है आपके पास 10। तो 15 और 10 का अगर एलसीएम लेते हैं आप तो कितना आएगा सर, ओ भाई कैंसिल मत हो, नाराजगी मत दिखाओ यार। 3 से काटेंगे 5 बार, ये ऐसे ही रह जाएगा सर हमारा। 2 से काटेंगे, वो 2 से काटेंगे 5 5 5 3 2 6 30 एलसीएम आया सर हमारा। तो 30 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 2 से, इसकी 3 से, तो इसकी भी 3 से। तो बन गया 1/R5 इज इक्वल टू 5/30। तो R5 इज इक्वल टू 30 की 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 ओम। कितना आ गया सर, 6 ओम। अब इसका निकाल लेते हैं सर। पता है हमें, क्या पता है, R3 और R4 दोनों पैरेलल में है ना। आर इन पैरेलल, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, है ना। तो 1/R3 प्लस 1/R4, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/R6 इज इक्वल टू R3 कितना बच्चों आपके पास 60 और R4 कितना है आपके पास 40। 60 और 40 का एलसीएम कितना आता है करके देख लो, नो प्रॉब्लम। 10 से काट लो 6 बार 4 बार, 2 से काट लो 3 बार 2 बार, 2 से काट लो और 3 से काट लो। 20 22 से 40 और कितना आ गया 120। 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 1/R6 इज इक्वल टू 2, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 120। तो R6 इज इक्वल टू 120 की 5 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 2 और 4 कितना आ गया आपका, ये R6 बराबर आ गया 24 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो RS इज इक्वल टू R5 प्लस R6। RS इज इक्वल टू 6 प्लस 24। तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर आ गया हमारा 30 ओम।
पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल करंट, करंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। बी कितना है सर? 15, और आर आपने कितना निकाला अभी? 13। तो करंट जो आपका आ गया वो कितना आ गया सर? 0 पॉइंट कितना सर? 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। तो ये आपका करंट भी निकल कर आ गया। आगे चलते हैं। उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस निकालो 10 ओम और 15 ओम रजिस्टर के केस में। तो देखो सर, हमें फॉर्मूला पता है, क्या बन जाता है? बी इज इक्वल टू आई आर, है ना। अब किसके केस में निकाल रहे हैं हम? ऊपर वाले केस में निकाल रहे हैं। तो R1 B1 इज इक्वल टू आई क्या है? आपकी वैल्यू रख देंगे आई की चाहे, और R1, ठीक है। तो B1 इज इक्वल टू आई क्या है आपके पास? करंट अभी आपने निकाला 0.5, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? R5 6। तो B इज इक्वल टू 3 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा B1, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर किसके केस में? 10 ओम और 15 ओम रजिस्टर के केस में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये सवाल समझ लिया है। कोई भी डाउट आपको इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं बचा होगा। आप चाहें तो पीछे को वीडियो करके और फिर से एक बार इसकी सॉल्यूशन देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे चले बेटे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एनर्जी बनाए रखें, जोश मीटर अपना हाई रखें। इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है जी हमारे सामने, ठीक है। लिस्ट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीरीज सर्किट इन होम्स। ओके, बता देता हूं सर। देखो, सीरीज का मतलब एक वायर से कनेक्ट, सीधा सा हिसाब है। ये हमारा बल्ब कनेक्ट है, ये हमारा बल्ब कनेक्ट है, ये हमने हीटर लगा दिया यहाँ पर, ठीक। अब वो कहता है पहला जो नुकसान है सीरीज में कनेक्शन का वो ये है कि अगर ये बल्ब फूक गया तो ये दोनों काम नहीं करेंगे। पहला नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान बताता हूं, इसे अलग करंट चाहिए, इसे अलग करंट चाहिए, है ना। तो ये सीरीज में अगर हम लगाते हैं तो कोई सा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों को अपना डिफरेंट करंट चाहिए। तो दो नुकसान बता दिए मैंने आपको। अब वो कह रहा है कि इसमें सर टोटल रेजिस्टेंस बताइए। निकाल दोगे, है ना? निकाल दोगे ना आप तो? अरे ये भी नहीं निकलेगा आपसे, निकाल दोगे ना? चले मेरे आगे, फिर से जिद कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं ही निकलवा देता हूँ, ऐसी बात नहीं। देखो बेटे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आपकी आई साइड वीक नहीं है तो मुझे ये बता दो जल्दी से कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ये दोनों सीरीज में है, कैसे पता चला? दोनों सेम वायर से कनेक्टेड है। ये दोनों सीरीज में है, कैसे पता चला? दोनों सेम वायर से कनेक्टेड है। अब इसे निकाल लेंगे सीरीज में, इसे निकाल लेंगे सीरीज में, फिर तीनों कैसे हो जाएंगे सर? पैरेलल में। किस तरीके से? इस तरीके से बन जाएगा सर कुछ इनका, है ना। इस तरीके से बन जाएगा इनका, है ना। तो निकाल लेते हैं सर। कैसे सर? हमने बोला R4 एंड R5 आर इन सीरीज। ओके, तो क्या मान लेते हैं? R6 इज इक्वल टू R4 प्लस R5। निकाल देते हैं, क्यों डर रहे हो बच्चों? R6 इज इक्वल टू 4 + 6, तो ये कितना हो गया? R6 इज इक्वल टू 10 ओम। ये निकल गया हमारा पहला। अब दूसरे केस में जाओ, R1 एंड R2, ये भी सीरीज में है, आर इन सीरीज, है ना। निकाल देते हैं। अब क्या निकालेंगे? R7 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देंगे, 3 + 3। तो R7 हमारा निकल कर आया 6 ओम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो आपके ये क्या बना यहाँ पर हमारा? R6, ये ऑलरेडी R3 है, और ये क्या बना हमारा? R7, जिसकी वैल्यू क्या है सर? 6 ओम। इसकी वैल्यू क्या है सर? 15 ओम। और इसकी वैल्यू क्या है सर? R6 की वैल्यू 10 ओम। सबकी वैल्यू रखेंगे, तीनों पैरेलल में है, सोल्व कर देते हैं। तो पैरेलल में R6 कोमा R3 कोमा R7, आर इन पैरेलल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R6 प्लस 1/R3 प्लस 1/R7। ठीक, 1/RP इज इक्वल टू R6 कितना है सर आपके पास? 1/10 प्लस R3 कितना है आपके पास सर? R3 किधर गया भाई? 15 प्लस R7 कितना है आपके पास? 6। तो 10, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? अरे इधर ये नाराज हो जाता है, इधर करके देखो इस बार। 10, 15 और 6, 2, 5, 15, 3, है ना। 3, 5, 1, फिर 5, 2, 3 से 30 आ रहा भाई। कितना आ रहा? 30। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी भी 3 से, इसकी 2 से, इसकी भी 2 से, इसकी 5 से, इसकी भी 5 से।
ठीक, तो 1/RP इज इक्वल टू 3 + 2 + 5 अपॉन 30। तो 1/RP इज इक्वल टू ये हो गया आपका 10/30। तो यानी आरपी की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 30/10। बोले तो सर रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकल कर आ गया यहाँ से 3 ओम। आ गई थी बात समझ में? जी, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझ लिया। जितना ये घातक लग रहा था हमने इसे उतना ही घायल कर दिया। आगे बात समझ में? जी। बॉर्डर 2 का बहुत क्रेज चल रहा है आजकल, पब्लिक बेब में जा रही है सर देखने। अच्छी मूवी है, आप भी देख कर आओ। आर्मी की लाइफ के ऊपर है कि वो उनकी फैमिली कैसे सफर करती है, ठीक है, जब वो बॉर्डर पे होते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा भी डर लग रहा है? क्या आपकी रूह कांप रही है? नहीं कांप रही तो आप जेएस टॉपर पॉइंट पे अच्छे से सीख रहे हैं सारी चीजों को, है ना? देखो कर लेते हैं। हमें इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर? साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि ये दोनों सीरीज में है सर, सेम वायर से कनेक्टेड है ना? जब ये सीरीज में हो जाएगा तो ये पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे तो इन दोनों को करेंगे और फिर ये सीरीज में हो जाएगा दोनों का। कैसे सर? करके दिखाओ, हमें तो समझ में नहीं आई आपने क्या बोल दिया। बिल्कुल करके दिखाता हूँ। R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो एक वो निकाल लो, R5 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे 6 + 4 आएगा, है ना? तो R5 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया 10 ओम। अब ये देखो कुछ इस प्रकार बन गया। कैसे? ऐसे सर, है ना? ये हमारा R2 और ये बन गया हमारा R5, दोनों पैरेलल में बन गए। तो R2 एंड R5 आर इन पैरेलल, है ना बच्चों? ठीक है जी। 1/R6 मान लेते हैं, R2 + R5। 1/R6 इज इक्वल टू R2 कितना है आपके पास? 10, और R5 हमने कितना निकाला? 10। तो ये 1/R6 इज इक्वल टू 2/10। तो R6 जो आपका निकल कर आएगा 10/2 यानी कि 5 ओम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई जी। तो देखो, अगर आप देखें ध्यान से तो ये दोनों अब सीरीज में हो गए। कौन कौन से? R1 एंड R6। तो R1 एंड R6 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, नो प्रॉब्लम। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 7 को और 5 को ऐड करेंगे तो सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 12 ओम। अब उसने पूछा है करंट, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू B/R, है ना? तो B पोटेंशियल डिफरेंस उसने 24 दे रखा है और R हमारे पास कितना है? 12। तो ये करंट कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट और 2 एम्पियर का। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? बहुत ही आसान तरीके से आपने और हमने दोनों ने मिलके ये सवाल कर दिया। ऐसे ही आगे के जितने सवाल बचे हुए हैं दोनों मिलके इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पर वीडियो के एंड तक। अरे बाप रे, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल दे दिया। हमारे बच्चे आंखें बंद करके इसका आंसर दे देंगे। नहीं दे पा रहे हैं आंखें बंद करके? क्या सच में आपको इसका आंसर नहीं पता? नहीं पता तो आप बेटे मेरी शॉर्ट्स वीडियोस नहीं देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर। मैंने उसमें बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना है। देखो, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी आपको मिलता है तो आपको एक बात याद रखनी है। क्या है वो? स्टीपर द स्लोप, लोअर दी रेजिस्टेंस, लोअर दी रेजिस्टेंस, है ना? इसका क्या मतलब होता है सर? कि जितना स्लोप खड़ा होगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें है? यहाँ पर R3 में। ठीक है, अब उससे ज्यादा R1 में और सबसे ज्यादा R2 में। तो यानी सबसे ज्यादा किसमें होगा? R2 में, उससे कम R1 में और उससे कम R3 में। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। स्टीपर द स्लोप, लोअर द रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया बढ़िया, आगे चलें जी। ये सवाल देखकर डर गो क्या? नहीं डरना, जे स्टॉपर पॉइंट पे पढ़ रहा है तू। कंसीडर द सर्किट सोन इन द डायग्राम, फाइंड द करंट इन 3 ओम रजिस्टर। कैसे सर? देखो, हमें साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों पैरेलल में है। पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो हमारा पैरेलल में निकल कर आएगा 2 ओम। 2 ओम और 10 ओम दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा वो आएगा 12 ओम का। कितना निकल कर आएगा? 12 ओम का।
अब वो कहता है कि हमें इसमें करंट निकालो सर। करंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, बी अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस 12 दे रखा है, हमारा रेजिस्टेंस भी 12 निकल कर आया, तो ये हो गया सर 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो बोल रहा है कि वोल्टेज निकालो। क्या निकालो सर? वोल्टेज निकालो। फाइंड द करंट इन 3 ओम रजिस्टर। अब वोल्टेज निकल जाएंगे तो हम 3 ओम रजिस्टर में क्या निकाल देंगे? करंट निकाल देंगे। बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बिल्कुल निकालेंगे। पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा सर? बी इज इक्वल्स टू आई आर। क्या बनेगा? बी इज इक्वल्स टू आई आर। देखो फॉर्मूला सोल्व करा तो है ना। अब B इज इक्वल टू करंट कैसा है सर? 1 का। और R कैसा होगा था सर? रेजिस्टेंस सर हमारा 2 निकल कर आया था। इस वाले केस में क्या निकल कर आया था? 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया सर? 2 वोल्ट का। आगे बात समझ में। अब करंट निकालना है। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। बी कितना निकाला हमने? 2। और रेजिस्टेंस क्या है सर? 3 ओम क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2/3। करंट कितना निकल कर आया सर? 2/3 एम्पियर का। आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं। A piece of wire of resistance R is cut into 3 equal parts। देखो एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, वो 3 इक्वल पार्ट में कट किया गया और पैरेलल में कनेक्ट कर लिया गया। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस निकालो कॉम्बिनेशन ऑफ R। अच्छा, अब उसने दे रखा है कि RP की जगह पर R1 मानो और हमें सॉल्यूशन करके दिखाओ। देखो अगर वो R जो है 3 इक्वल पार्ट में कट हुआ है तो R/3 बनेगा, प्लस R/3 बनेगा, प्लस R/3 बनेगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में कट हुआ है वो। ठीक है, अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे कि हमें पता है 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। हाँ सर, यहां तक तो बिल्कुल ही समझ में आ गया। आगे का बताओ। आगे का भी बताऊंगा, देखते रहो। 9/R। यहां तक कोई दिक्कत? रेसिप्रोकल कर दो। R1/1 इज इक्वल टू R/9। अब इसे इधर ले जाओ। R1/R इज इक्वल टू 1/9। तो यही उसने पूछा था इन दोनों के बीच में रेशियो। तो R1 रेशियो R इज इक्वल टू 1/9। ये आपका आंसर हो गया सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं रहेगी, सभी चीज क्लियर हो जाएगी, सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। दिमाग में बहम भी नहीं रहने दूंगा आपके। वीडियो के एंड तक बने रहे। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी। अब इसमें हमें एक दिक्कत आ रही है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। सबसे पहले नाम लिखने का काम करते हैं। R1, R2, R3 और R4। अब R1, R2, R3 सिंगल वायर से कनेक्टेड है, तो ये कैसे होगा? तीनों सीरीज में लिख सकते हैं। R1 एंड R2 एंड R3 आर इन सीरीज। RN सीरीज तो प्लस कर लेंगे तो हमारा बनेगा R5। मान लो तीनों का ऐड कर लो, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया जी? R5 इज इक्वल टू 30 ओम। कितना हो गया? 30 ओम। ठीक है बच्चों। अब ये कुछ इस प्रकार से बन गया सर। कैसे बन गया? है ना, ये हमारा क्या निकल कर आया अभी जो हमने निकाला? R5 और ये R4 दोनों पैरेलल में हो गए। दोनों पैरेलल में हो गए, सोल्व कर लो। कैसे सर? R4 एंड R5 आर इन काय में सर? पैरेलल में हो गए। कर लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R5। 1/RP इज इक्वल टू R4 कितना है सर आपके पास? 10 दे रखा है उसने ऑलरेडी। और R5 कितना निकाला आपने? 30। 10 और 30 कैल्सियम के होगा 30, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई, इसकी 3 से मल्टीप्लाई। 1/RP इज इक्वल टू 4/30। तो आपका जो रेजिस्टेंस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया जी? 30/4। बोले तो रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया? 7.5 ओम का। ठीक। अब वो आगे क्या पूछ रहा है? करंट पूछा उसने। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू बी 3 और आर कितना दे रखा? 7.5। डिवाइड करोगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो करंट निकलेगा आपका यहाँ पर 0.4 एम्पियर का। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? बहुत ही आसान सवाल था और हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे समझ लिया है। कोई दिक्कत बची हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दे करो। कोई भी परेशानी बची हो तो जी। ये सवाल है रूह कपाने वाला। बाकी ही अगर आपसे ये सवाल आता है तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, और नहीं आता है तो हम किस लिए हैं? हम ये सवाल सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसे कैसे सिखाओगे सर?
बिल्कुल, देखो कैसे सिखाऊंगा। देखो, अंधा आदमी भी बता सकता है कि तीनों पैरेलल में है। ये R1 है, इसका नाम R2 दे दो, इसका R3 दे दो, ये R4 और ये R5। ठीक है, तो तीनों पैरेलल में है। R1 R2 R3 फॉर्मूला लगा लेंगे। वो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू क्या बनेगा जी? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R2 कितना है? 10 प्लस 1 अपॉन R3। R3 कितना है जी? 5। 10 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 10। और टोटल एलसीएम कितना बनेगा इनका? 10R1। एलसीएम बन रहा है 10R1। ठीक, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ध्यान देना R1 है, इसे 10R1 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1 अपॉन 10। R1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी R1 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1 अपॉन 5। तो इसकी 2R1 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 2R1 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट तो नहीं बचा यहाँ पर? नहीं बचा सर। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 10 प्लस R1 प्लस 2R1, है ना? अपॉन में ये कितना हो गया सर? 10R1। तो RP अगर हम निकालेंगे तो यहां से कितना निकल कर आएगा? 10R1 ऊपर पहुंच गया और 3R1 प्लस का 10, ये हमारा निकल कर आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकल कर आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? देखो, ये यहाँ पर पैरेलल में आ गया तो ये तीनों सिंगल वायर से कनेक्टेड हो गया, सीरीज में हो गया। टोटल रेजिस्टेंस बोले तो R निकाल लेते हैं सर हम टोटल, है ना? R नेट निकलेगा सर 6 प्लस 6 12 प्लस 10R1, है ना? अपॉन 3R1 प्लस 10। अब यहाँ 1 मानेंगे तो देखो R नेट इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई होगी 3R1 प्लस 10 से, है ना? और 1 की भी मल्टीप्लाई होगी 3R1 प्लस के 10 से, प्लस 10R1 अपॉन 3R1 प्लस का 10। कोई दिक्कत जी नहीं, है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब R नेट इज इक्वल टू 12 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 36R1 प्लस 120 प्लस 10R1 अपॉन में क्या बनेगा जी? कितना? 3R1 प्लस का 10। ठीक, तो यहां से जो हमारा R नेट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 46R1 अपॉन 3R1 प्लस का 10। अब हमें पता है जो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? B/I। तो रेजिस्टेंस कितना है? 46R1 अपॉन 3R1 प्लस का 10। बी कितना है सर? 30 और आई कितना है? 2। इससे काटेंगे कितना बचेगा? 15/1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 46R1, है ना? और ये कितना बचेगा? 15 की 3 से 45R1 प्लस का, सॉरी यहाँ पर हमने ना ये 120 लिखना भूल गया, तो यहाँ पर भी 120 लिख लेते हैं। 120, तो ये बचेगा आपका 45R1 प्लस 150। ठीक, अब 46R1 में से 45R1 घटेगा और 150 में से उधर पहुंच का 130 घटेगा, तो ये बचा आपका 1R1 इज इक्वल टू 30। तो आपकी जो R1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 30 ओम। ठीक है बच्चों, आगे थी बात समझ में। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये सवाल कर लिया। जितना हार्ड लग रहा था हमने उतना ही इजी बना दिया मेहनत करके, है ना? तो अगर ऐसे ही मेहनत आप आगे भी करते रहोगे तो आपको चीजें आसान लगती रहेंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इस चीज का ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस? आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन सर्किट, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक पावर। इसकी यूनिट क्या होती है सर? ऐसा यूनिट वोल्ट। क्या होती है जी? वोल्ट, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। अब वो कहता है एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट इज यूज फॉर, देखो एनर्जी निकालनी किलोवाट आवर में। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P/T। पावर कितनी दे रखी है? 2 किलोवाट इंटू टाइम कितना दे रखा है? 2 आवर, तो ये बन गया आपका 4 किलोवाट आवर। अब वो कहता है जूल्स में निकालो। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है जी? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो यहाँ पर 4 की कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे आप चाहते नहीं हो पर चाहना चाहिए आपको, ठीक है?
एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ओके, R1 कितना दे रखा है जी हमें, 20 ओम का। R2 कितना दे रखा है जी हमें, 4 ओम का। बैटरी भी दे रखी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 वोल्ट का। टोटल रेजिस्टेंस निकालना, टोटल रेजिस्टेंस देखो दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू 20 + 4। तो आर एस यहां से आ गया हमारा 24 ओम का। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। करंट दूसरे केस में उसने बोला करंट निकालो, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 6, और आर कितना निकाला 24। तो इससे इसे अगर हम काटेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 0.25 एम्पियर। ये आपका निकल गया करंट। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इलेक्ट्रिकल लैंप पे। तो देखो इलेक्ट्रिकल लैंप यानी B1 निकालना है। B1 इज इक्वल टू IR1। सीरीज में है तो करंट कैसा रहेगा सर, सेम ही रहेगा। तो B1 इज इक्वल टू करंट कैसा है 0.25 इंटू R1 क्या है आपके पास 20 है ना। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0.25 की तो हमारा 5 वोल्ट निकल कर आएगा। B2 इज इक्वल टू IR2। B2 इज इक्वल टू करंट तो सेम ही रहेगा। IR2 कितना है सर 4 आपका। तो B2 निकल गया आपका 1 वोल्ट का। आगे क्या कह रहा है, पावर ऑफ द लैंप निकालो। सर पावर निकालने का सर करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा दो। आई क्या है आपके पास सर 0.25 का स्क्वायर, और आर क्या है सर आपके पास, आपने निकाल दिया 20। 20 तो है ना उसने जिसमें पूछा है पावर ऑफ द लैंप, लैंप तो R1 होगा ना हमारा। 20 तो जब पावर निकालेंगे तो हमारी यहाँ से पावर कितनी निकल कर आएगी सर, उसने दे रखा है 1.25 वोल्ट। क्या 1.25 वोल्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आज का, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम करेंगे। अब बल्ब इज रेटेड 40 वोल्ट, उसकी पावर दे रखी है कितनी सर, 40 वोल्ट। कितनी 40 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट का। नो प्रॉब्लम। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट। करंट कैसे निकालेंगे सर, P इज इक्वल टू बी आई, एक फॉर्मूला होता है आप सभी को पता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, तो करंट इस फॉर्मूले से हमारा निकल कर आ जाएगा। वो क्या होगा सर, P अपॉन P है ना। तो I इज इक्वल टू P कितना है 40 और B कितना है 220। तो यहां से जो करंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 0.18 एम्पियर। ये हो गया आपका यहाँ से करंट। आगे क्या कह रहा है, इसका लगे हाथ तो रेजिस्टेंस भी निकाल लो। एक फॉर्मूला होता है पावर का बी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है सर, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आर निकल आएगा बी स्क्वायर अपॉन पी लगाकर। आर इज इक्वल टू बी क्या है सर आपके पास 220, और आर क्या है सर आपके पास, ओ सॉरी पी क्या है सर आपके पास 40। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, देखो सर बी स्क्वायर है 220 का स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा 1210 ओम। ठीक, आगे वो कहता है कि अब बल्ब को रिप्लेस कर दो, और उसकी जो पावर थी कितनी हो गई अब 25 वोल्ट, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना हो गया 220 वोल्ट। ठीक है सर, वही फॉर्मूला लगेगा। पहले उसकी अगर हमें करंट निकालनी है तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन बी। आई इज इक्वल टू पी कितनी है 25 और बी कितनी है 220। तो यहां से जो हमारा करंट निकल कर आएगा वो आएगा 0.113 एम्पियर का। ठीक, यहां से करंट हो गया। आगे चलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, हमें पता है वो होता है P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। अब आर निकालने के लिए बी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू बी कितना है सर हमारे पास, उन्हें दे रखा है 220 का स्क्वायर इंटू अपॉन में क्या है पी 25। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल कर आएगा 1936 ओम। अब वो कहता है कि क्या आपको कोई चेंज देखने को मिला। अरे यार कितना चेंज देखने को, और कितना चेंज देखोगे, है ना। तो पूरा ही चेंज देखने को मिला। देखो करंट तो यहाँ पर क्या हुआ घट गया, बट जो हमारा रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं, तो आपको इस चैप्टर में से कोई भी डाउट नहीं बचा होगा सर, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको जिसी मतलब किसी भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो और पीवाईक्यू वीडियो, तो आप कमेंट में उसका नाम लिख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से ही होगी। जिस भी चैप्टर का आप नाम उस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको उसी चैप्टर पे मिलेगी। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं वीडियो ही नहीं लाऊंगा अगली, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों,
तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि देखो वो सर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा समय देकर उन्हें देखिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही साथ बनाए रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।